अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सवाल है कि रज्जब के कुंडे खुद तो न करे, अगर किसी और के पास से आए तो हम खा सकते क्या? और दूसरा सवाल है कि अगर हम कुंडों में नहीं जाएंगे तो क्या हमें लत तो न लगेगी? तो मेरी अजीज़ नाजरीन, आइए तो अब हम इसके जवाब लेते हैं, क्योंकि आज मैं जानती हूँ कितने ही मुसलमान भाई बहन ऐसे होंगे जिनके दिलों में ये सवाल है और इस कशमकश से गुजर भी रहे होंगे, इसकी वजह से कहीं कमज़ोर भी पड़ रहे होंगे। तो आइए आज हम इन सवालात के जवाबात भी जान लें। ये कुंडे, रज्जब के ये कुंडे उसी कुंडों का जिक्र है जो कि आम तौर पे लोग रज्जब की 22 तारीख को करते हैं। और मेरी अजीज़ नाजरीन, हम देखते हैं कुंडों की ये ईद जो खुसूसी तौर पे मनाई जाती है, अगर आप देखेंगे तो शिया लोग ना रमज़ान और बकरीद को भी इतनी एहतमाम नहीं करते जितना कि रज्जब की 22 तारीख को ये कुंडों की ईद का एहतमाम करते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि ये किसी की तरफ से आज हम सुन्नियों की ज़िंदगी का हिस्सा बनी हुई है। मेरी अजीज़ नाजरीन, आइए इसके साथ साथ मैं आपको इसकी तारीख़ के ताल्लुक़ से बताऊं। अब देखिए, लोग इस ईद को करते हुए ये कहते हैं, कुंडों की ईद करते हुए, कि जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह ने एक लक्कड़हारे से ये वादा किया था कि अगर वो, मैं उस पूरे वाक़े को तो न कहूँगी, बस थोड़ी बात बताना चाहूँगी कि उन्होंने ये कहा था कि अगर तू मेरे नाम से कुंडे भरे और फिर किसी चीज़ की नीयत करे, यानी कि कोई तेरी मुराद पूरी ना हो, तो क़यामत के दिन तेरा हाथ होगा और मेरा गिरेबान होगा। तो ये बात तो बड़ी अजीब सी है। आप देखिए, ऐसे कोई अल्लाह ताला के नेक बंदे थोड़े ही ना कह सकते हैं भला? क्या हम अपने बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह की शान में कह के गुस्ताखी नहीं कर रहे? क्योंकि आप देखिए, वो बात जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाई किसी के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद में सूरह बकरा रुकू नंबर 23 में आयत नंबर 186 पढ़ के देखिए, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई। अल्लाह ताला फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब कोई साइल बोल तो कोई आपसे सवाल करे इस बात का कि हम अल्लाह से कैसे दुआ करें, तो उनसे कहो कि पुकारो अल्लाह को, वो तो तुम्हारे बहुत करीब है। जब तुम पुकारते हो तो तुम्हारी पुकार को भी सुनता है। तो यानी कि अल्लाह से कोई चीज़ मांगना है तो अल्लाह से मांगो। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम में से मेरे जूते का तस्मा टूटता है तब भी मैं अल्लाह से मांगता हूँ, मेरी सालन में नमक भी हो जाता है तो मैं अल्लाह से मांगता हूँ। तो आप देखें, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ऐसा अमल किया और ऐसी ही तालीम दी हर मामले में, और इसी की तालीम हमको पूरा कुरान मजीद देता है। तो ये कोई, अगर कोई अल्लाह के वली हो तो बताएं आप, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो अल्लाह के अल्हम्दुलिल्लाह हबीब है, अल्लाह के सबसे बड़े वली हैं, उनके बाद अगर कोई वली अल्लाह है, अल्लाह के दीन के मददगार है, तो वो तो होंगे साहबा, फिर ताबईन, तबा ताबईन। तो ये जो बुजुर्ग साहबा की ज़िंदगियों को हमने पढ़ा और देखा है, कभी क्या अबू बकर, उमर, उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अजमईन ने ऐसी बात कही जिनको अल्लाह ने खुलफाए राशिदीन का भी अल्हम्दुलिल्लाह मर्तबा अता फरमाया है, अशरा मुबशरा में से किसी ने। तो उसके बाद ताबईन, तबा ताबईन जो भी आएंगे तो इनके बाद भी दर्जात होते रहेंगे ना। तो फिर मेरी बहनों, ये बात हम कैसी कह रहे हैं? क्या ये बात सही हो सकती है भला? क्यों हमारे बुजुर्गों की शान में हम लोग ऐसा कह के गुस्ताखी तो नहीं कर रहे? जिन्होंने अगर हक के साथ कोशिश की भी होगी दीन की, तो ऐसी बात तो उन्होंने नहीं कही होगी, क्योंकि जो नेक लोग होते हैं, जो सही कुरान हदीस को जानते हैं, वो औलिया अल्लाह कभी ऐसी बात नहीं कहेंगे जो कुरान हदीस के खिलाफ हो, अल्लाह की शान के खिलाफ हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ हो। और अगर वो कहेंगे तो फिर वो तो अल्लाह के वली ना होंगे। तो फिर कहीं हम अपने बुजुर्गों की शान में गुस्ताखी तो नहीं कर रहे ऐसा कह के। और फिर इस वाक़े को छोड़कर अगर हम ये देखते हैं, क्योंकि ये वाक़या इसके ऊपर कई सारे उलमा ने दलील पेश की है कि जिनके ताल्लुक़ से कहते हुए सुन्नियों में इस ईद को मुंतकिल किया गया है जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह का नाम लेते हुए, कि वो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के उस्ताद गुजरे हैं। इसीलिए जो है, क्योंकि हम जो है हनफ़ी है, फॉलो करने वाले हैं, तो लाजिम है ये तमाम बातों की वजह से हमको उस तरफ खींचा गया है, इस तरह हम तक ये पहुंचाई गई है। लेकिन छोड़ दीजिए वल्लाह इन तमाम बातों को। अगर ये बातें, ये इस, चलिए एक बात तो ये साबित हो गई कि ये बात बिल्कुल गलत है, और ऐसी कोई ईद है ना, ऐसी कोई नहीं, कि कोई वादा नहीं किया वक्त के वलियों ने, ऐसा कोई वादा नहीं किया, ये घड़ी घड़ाई बातें हैं। अब आ गया दूसरी बात, तो फिर ये ईद और इस ईद की हकीकत क्या है? तो थोड़ा सा तारीख़ इस्लाम के पन्नों को पीछे पलट कर देख लें तो तारीख़ में रज्जब की 22 तारीख़ में ऐसी क्या बात गुजरी जिसकी वजह से ये एहतमाम शुरू हुआ। तो ये हमें मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी किससे जुड़ा हुआ, कि आपका इंतकाल 61 हिजरी 22 रज्जब में माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हुआ। और उनके वक्त में
جو सबाई खवारिजी जो यानी कि ये कोफा के जो शिया वगैरह ये लोग जो थे, ये लोग जो थे माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हुकूमत को नागवार गुजरा इन लोग को। मेरी बहनों आप तारीख पढ़ के देखिए, ये लोगों ने जो सबाई है और ये जो खवारिजी है, ये लोगों ने, इन ताकतों ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसी ज़िंदगियों को कितना परेशान किया और कैसे कैसे उनके साथ तकलीफ़ें दी उनको और कैसे हालात गुजारे, उनके शहादतों के ज़िम्मेदार हुए। लेकिन जब माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हुकूमत का ज़माना आया, क्योंकि उन्होंने तो माशाअल्लाह 40 साल हुकूमत की है, जिसमें 20 साल तो वो गवर्नर रहे, 20 साल वो खिलाफत करे और वो तन्हा खिलाफत की, इस्लामी हुकूमत को चलाया, इस्लाम के परचम को बुलंद किया, दूर दूर तक इस्लाम को पहुँचाया। और ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है, ये कातिबान वही है, एक जलील अल क़द्र साहबी है और माशाअल्लाह बारकल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरादर नस्बती। लेकिन इसके साथ साथ आपके यानी कि दीन को भी हम देख सकते हैं कि वो कातिबान वही में से है और एक बेहतरीन जलील अल क़द्र साहबी, एक बेहतरीन मुजाहिद, एक बेहतरीन हुक्मरान इस्लाम के लिए, जिन्होंने दूर दूर तक इस्लाम के परचम को बुलंद किया। मेरी अजीज़ नाजरीन, इन ताकत को, क्योंकि आपकी जो सलाहियतें थी उनके आगे ये खारजी, ये सबाई, ये कूफी ताकतें किसी तरह का इस्लाम की बगावत में सर ना उठा सकी। तो इसीलिए ना वो लोग बड़ी मुश्किल से वो 20 साल ज़िंदगी गुजारे इस्लाम। हालांकि उन्होंने कोशिशें तो की थी आपको भी शहीद करने की। अगर आप उस वक्त की तारीख को पढ़ेंगे, सब सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इन खारजियों ने शहीद किया, तो उस वक्त तो खारजी इसी एक मकाम पे नहीं बल्कि और जगहों पर भी पहुंचे थे, जिनमें से माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर भी अटैक हुआ था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बच गए और अल्लाह ने इनके तकदीर में शहादत को लिखा, तो ये शहादत को पा गए सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उसके बाद जैसे आप देखेंगे हसन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्होंने खिलाफत को संभाला, ये 5वें खलीफा, क्योंकि इन्होंने रिजाइन कर दिया इसलिए हम 4 खलीफा कहते, हालांकि शुमार तो 5वें खलीफा का भी है खुलफाए राशिदीन में हमारे यहाँ, अगर आप सही सीरतों को, तारीख को पढ़ेंगे तो इस्लाम की। तो मेरी बहनों, लेकिन कुछ ही दिनों में उन्होंने क्या किया, माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सुलह की और जो है बातचीत हुई और उन्होंने रिजाइन करते हुए अब एक ही हुक्मरान को कायम किया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशन गोई जो हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए थी, वो पूरी भी हुई माशाअल्लाह। और इस्लाम के हालात, दोबारा मुसलमानों के हालात पुरसुकून हो गए। उसके बाद जो 20 साल हुकूमत माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की थी, इसमें ये सरकश ताकतें, ये सबाई ताकतें, खवारजी ताकतें, ये कूफी ताकतें किसी तरह के इस्लाम की बगावत में सर न उठा सकी। वो सर क्या उठाती, ये तो पर भी न हलाने दिए उनको। इसीलिए तो उनसे इतनी बगावत रखते थे। जब 61 हिजरी और 22 रज्जब को माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल होता है, तो ये लोगों ने उस खुशी में ऐसी तरह से सेलिब्रेट किया, क्योंकि वो क्या बताते, सुन्नियों की इज्तिमा कसरत है और हुक्मरान सुन्नी, और वो इंतकाल कर गए। ऐसे वक्त में खुल के ये दुश्मन ताकतें खुल के थोड़े ना वो ईद मना अपने खुशियों को आपस में बांट सकती हैं। तो उन्होंने क्या किया, छुप छुप के कमरों में बंद होकर अपनी उस खुशी को आपस में सेलिब्रेट किया और मिठाइयाँ खाई, खीर बनाई, जो कुछ भी किया, ऐसे कि बाहर जाहिर ना हो कि वो पकड़े जाएं। तो आज भी आप देखिए, ये इस तरह से शुरू होने वाला कुछ ईद है, उसको आगे आगे करते गए, यहाँ तक कि वो ईद कई सालों तक तो ये खुशियाँ उन्हीं तक महदूद रही, क्योंकि उसके बाद तो लोगों को सरकशी का भरपूर मौका मिला। उसके बाद लोगों ने इस्लाम के ऊपर क्या मजालिम ढाए, मुसलमानों से कैसी बगावतें की, क्या इन ताकतों के ताल्लुक से हम नहीं पढ़ते, जिसी की एक दलील जो है ना, हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत और करबला की जंग है। तो मेरी अजीज़ नाजरीन, मैं बहुत ज़्यादा तारीख़ में न जाते हुए आपको ये बताना ज़रूर चाहूँगी कि बहुत सालों तक तो वो चीज़ें उन तक महदूद रही। और वो ईदें आज भी आप देखेंगे, ईद की एक दलील ले लीजिए, कहीं पर भी ये कूड़ों की ईद होती है तो ऐसे ही होती है आज भी। आप देखेंगे जो लोग करते ना, उनका अकीदा कैसा रहता, घर में अंदर के कमरे में वो भी पर्दे बांध के अंदर पकाना, ख़ास चीज़ें आना, बिल्कुल घर की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं होगी जो पहले से हाथ लगा, अछूती चीज़ें आएंगी। ये कैसा तरीक़ा है बताइए, है ना, ये कैसा तरीक़ा है? कभी ऐसी चीज़ हमने सुनी है? अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी देने के लिए, क्या यानी कि किसी तरह की इबादतों के लिए? लेकिन आप देखो, ये बिल्कुल निराला तरीक़ा रहता पूरा, और घर को सिरे से धोया जाएगा, पकाने वाले भी नहाएंगे, खाने वाले भी नहाएंगे,
اور یہاں اتنا نہائیں گے، ایسے انتظام کریں گے جس میں گوشت کا بھی استعمال نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھو، یہ تو بڑی تعجب خیز بات ہے عزیزو۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دماغ دیے، دل دیے، تعلیم کو ہمارے آگے کھول کے رکھ دیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اہل علم، اللہ، اس کے فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ اہل علم بولے تو جو علم ہوگا تو تم کو پتا چلے گا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اور اسی کے اوپر تو ہم لوگ آج بند لگا لے کے بیٹھے۔ عمل کے لیے بلاؤ، لوگ دوڑ دوڑ کے آتے، علم کے لیے بلاؤ، لوگ نہیں آتے۔ اصل آپ کو علم، معلومات، تعلیم صحیح لے، اسلامی تعلیمات، تو ہی ہم کو صحیح اور غلط کا علم ہوگا۔ میری بہنوں سوچو تو کبھی، آپ کو جب اللہ تعالیٰ نے نان ویج، یہ گوشت جو ہے جس میں ہمارے لیے کثیر پروٹینز وغیرہ رہتے، کیا بتایا کہ تمہاری غذا بھی ہے، تمہارے چوپاؤں کے لیے، یہ چوپائے جو ہے وہ اس میں تمہارے لیے حلال جانور جو تمہاری غذا ہے، پھر وہ تمہاری سواری کے بھی کام آتی ہے، اللہ نے اس میں غذا رکھی ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں گوشت کا شوربہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند تھا، الحمدللہ۔ آپ دیکھیں گے اسی کے فائدہ اٹھاتے ہوئے تو دشمنان اسلام نے جب آپ کو زہر دیا تھا خیبر کی جنگ کے بعد، تو آپ اس وقت کے واقعے میں پڑھیے، گوشت کے، بکرے کے گوشت کے اس یعنی کہ دیکھیے دست کے حصے میں جو آپ خواہش سے کھاتے، اسی میں تو زہر ملایا تھا۔ اور آپ دیکھیں پھر آپ دوسرا جنت کے تعلق سے پڑھیے، جنت میں جنتیوں کی پہلی غذا کیا ہے، مچھلی کا جگر، نان ویج۔ پھر دوسری غذا جنتی گائے کا گوشت، نان ویج۔ پھر یہ کیسے اللہ کے نیک بندے گزرے، کیسے اولیاء اللہ رہے جس کو گوشت سے الرجی تھی ہوں گی، اور جو گوشت کو پسند نہیں کرے۔ اور آپ اس طرح سے آپ دیکھیں، جب آپ اللہ کے حق کے قریب جانے کے لیے آپ پہلا قدم اٹھائیں گے تو یہ اللہ ہم کو ہدایت دیں گے انشاءاللہ۔ یاد رکھیے، اگر اندھے سے ہی بنے رہنا چاہیں گے تو اس سے ہمارا ہی نقصان ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ یہ شرکیہ کام ہے، شرکیہ عید ہے، اس کا نقصان ہے، یاد رکھ لیجیے۔ اور میری عزیز ناظرین، اب پھر دیکھیے آج بھی لوگ اس طرح سے کرتے، اور اسی چیز سے سمجھیے کہ خوشیاں تو بانٹی جاتی ہے، خوشیاں چھپائی کیسے جائیں گی؟ پھر یہ پکوان جو ہم اپنے حلال کے جائز پیسوں سے کر رہے ہیں، کیوں چھپا رہے بھائی؟ سوچو تو صحیح کبھی۔ اچھا چلیے اب آ جائیے تیسری بات کی طرف، کہ یہ واقعہ کئی سالوں تک تو انہی میں رہا، لیکن اس کے بعد دھیرے 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 ہندوستان میں یہ واقعہ عام ہوا۔ حالانکہ آپ دیکھیے اتنے مسلم کنٹریز ہے، لیکن ہندوستان میں ہی یہ عید منائی جاتی ہے۔ بقیہ تو میں بول نہیں سکوں گی، بقیہ جو علاقوں کے حالات ہے، میں ہندوستان کی رہنے والی ہوں، وہیں کی بات کر سکوں گی۔ تو میری بہنوں، کیا اسلام میں خاص چیز صرف ہندوستان کے لیے بھیجے اللہ تعالیٰ؟ کیوں بقیہ کنٹریز کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے؟ آپ کتنے کنٹریوں میں مسلمانوں کو نہیں دیکھ رہے؟ آج ہمارے بچے پڑھنے جا رہے ہیں، آج ہمارے شوہر لوگ جاب کرنے جا رہے ہیں، تو پھر کیوں وہاں پتہ چلا کہ ایسے یہ تمام چیزیں وہاں ہوتی؟ جبکہ عید الفطر، عید الاضحیٰ پوری دنیا کے مسلمان مناتے، جمعہ کی عبادت پوری دنیا، 5 نماز پوری دنیا، روزے پوری دنیا، زکوٰۃ پوری دنیا۔ پھر یہ کنڈے خالی ہمارے کیسا ہوئے ہوں گے؟ کیا اسلام ایسا ہے؟ بتائیے، کسی کے لیے خاص ہے؟ اللہ تعالیٰ تو سب کے لیے فرما چکے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ پوری دنیا کے لیے ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، عالم کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے میری عزیز ناظرین۔ اور پھر آپ دیکھیں یہ کنڈوں کی شروعات ہندوستان میں کیسی ہوئی، تو ہم کو ایک یعنی کہ روایت سے یہ ملتا ہے کہ کنڈوں کے تعلق سے کہ اس کی شروعات ہندوستان کے ایک بادشاہ امیر مینائی کے زمانے میں 1906 ہجری میں امین مینائی کے زمانے میں اس کے ذریعے سے شروعات ہوئی۔ اور یہ بتایا جاتا کہ ہندوستان یا لکھنؤ کا رہنے والا تھا، تو اسی کے ذریعے سے شروعات ہوئی۔ تو اسی لیے دیکھو اس کا نام بھی ہندوستانی ہی ہے، یہ عربی نام نہیں ہے۔ کنڈے، کنڈے کیا ہے؟ اردو نام ہے۔ اور ہمارا اسلام دینی تعلیم تو پوری عربی میں ہے، تعلیمات قرآن ہو، حدیث ہو، تمام عیدین کے نام ہو یا عیدین ہو، پوری عربی ہے، کیونکہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے، اللہ نے وہیں پر احکامات کو نازل فرمایا۔ اور میری عزیز ناظرین، اس طرح یہ دھیرے دھیرے ہمارے زندگیوں میں عام ہوئی۔ جبکہ دیکھیں گے آپ، اگر کوئی برائی آگے آئے تو اگر جب آپ حق سے دور رہیں گے تو شیطان آپ کو کمزوری کے چکر میں، باطل کے چکر میں ہی گرفتار کر دے گا۔ وہ تو ہے ہی اسلام اور ایمان کا دشمن، تو اس نے اس کو ہوا دی، اور ہمارے زندگیوں میں ایسا مقام ہو گیا، 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھتے لیکن نہیں ڈرتے۔ جیسے کہ ابھی سوال آیا کہ لت لگتا، تو آپ سوچو کبھی یہ سوچا کہ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی، ہم نہیں پڑھ رہے پابندی سے، کہیں لت تو نہیں لگ رہی ہوں گی ہم کو؟
अल्लाह ताला ने हमको रमज़ान के रोज़ों का हुक्म दिया और हम बर्बाद करते बाजारों में फिरते, कहीं इसकी लत तो नहीं लगी होंगी? कभी सोचा अल्लाह ताला के ताल्लुक से कि अहकाम इलाही की हम परवाह नहीं करते, घर में कुरान हम हफ्तों नहीं पढ़ते, लेकिन फिक्र करते हैं कि कहीं कोई शिरकिया दावत में नहीं गए तो लत तो नहीं लगती। तो यहाँ एक बात और भी कह दूँ मेरी बहनों, ज़रा गौर करके देख लो कुरान मजीद में, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने यानी कि उस इलाके के बुतों से मुंह फेर दिया और सबको एक अल्लाह की दावत दी, तो क्या कहा था कौम ने? सूरह शोरा की उन आयतों को पढ़कर देखिए, उन्होंने कहा था कि इब्राहीम हमारे बुतों की लपट झपट में आ जाएगा तो आपने क्या कहा कि अल्लाह ताला के सिवा कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर आप यहाँ से मेरे लिए कुछ परेशानी आएगी भी तो वो मेरे अल्लाह की आजमाइश होगी, वरना किसी चीज़ में ताकत नहीं कि किसी को लत लगा दे। तो फिर उसी दीन हनीफ के पैरोकार हो, इस्तिकामत से रहो, कोई चीज़ में लत वगैरह नहीं लगती मेरी बहनों। अपने नीयतों को पाक रखो, उसके बाद खटक मत रखो, दिल में शक मत आने दो। जब अल्लाह ताला की रस्सी को थामो तो वैसे थामो जैसे असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने था। जान चले गई लेकिन किसी वक्त उन्होंने न सोचा मेरी बहनों, हत्ता कि आप ज़ुनैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का वाक़या पढ़ के देखिए, उनके ऊपर जो साजिशें की गई थी, उनकी दोनों आँखों को जलती हुई सलाखों से फोड़ दिया गया। और क्या बताया गया? हमारे बुतों का इनकार करने की वजह से उनकी लत लग गई थी, तेरे इसलिए तेरे आँख चले गए हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन आपने कहा कि हरगिज़ नहीं, ये मेरे अल्लाह की नेमत है जो मुझको अता की थी, अगर ये चले भी गई हैं तो मेरे अल्लाह ताला की तरफ से मेरी आजमाइश है। ये ईमान होना चाहिए मेरी बहनों। हर चीज़ के लिए हमको अल्लाह ताला रहनुमाई देते हैं कुरान और हदीस में। हमारे असलाफ कैसे थे, ज़िंदगियों पे इतने मजालिम ढाए गए लेकिन फिर भी वो लोग इस्लाम के इतनी कभी कमज़ोर ना पड़े। फिर हमारे ईमानों को क्या हो गया? और मेरी अजीज़ नाजरीन, ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि अगर पकाना और ये ईद करना गुनाह है तो किसी और के पास जाके खाना भी गुनाह है, और कोई ऐसा लत नहीं लगती। बताइए आप, अगर डॉक्टर ने किसी को कहा शुगर पेशेंट है, शक्कर मत खाइए, तो अपने घर में खाने से मना किया डॉक्टर ने या दावतों में खाने से मना किया, क्या बोलेंगे आप? लाजिम बोलेंगे आबादी सभी जगह। तो बताइए, अगर वो घर में खाए तो शुगर बढ़ती, दावत में खा लिए तो कहेंगे वहाँ भी बढ़ेगी। तो फिर ये भी ऐसा हुआ ना, हराम हर जगह हराम, हलाल हर जगह हलाल। और आप ज़रूर कहोगे कि बाजी ये हराम कैसे है? तो आइए मेरी अजीज़ नाज़रीन, मैं आपको इस बात को भी बता दूं, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, जैसे कि सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 173 173 पढ़ के देखिए। अल्लाह फरमाते हैं, इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता, बेशक ये कि अल्लाह ने तुम पर हराम कर दिया है मुर्दार को, वद्दम और बहते हुए खून को, वलहमल खिंजीरी और खिंजीर के गोश्त को, और फरमाया वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह, और उस ग़िज़ाओं को हराम कर दिया जो अल्लाह के सिवा किसी और के नाम पे। तो ये नियाज किसके नाम से है? ये खाना किसके नाम से है? जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह के नाम से। तो ख़त्म, अल्लाह के नाम से नहीं है। तो लिहाजा ये खाना मना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं किसी और के नाम से अगर नामजद किया गया तो वो ग़िज़ा तुम्हारे लिए हराम है। तो लिहाजा मेरी बहनों, इसीलिए साहबा ने कभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से भी कुछ नहीं खिलाया पिलाया। फिर आप बताइए, हम लोग अल्लाह ताला के इस हुक्म को किस तरह से अमल में ला रहे हैं? क्या अल्लाह ताला का ये फरमान हमारे लिए अहमियत नहीं रखता? और अगर हम एहसास करते हैं इस चीज़ का तो फिर इस गलती से अपने आप को बचाइए, वरना अगर हम ऐसे ही सरकशी में पड़े रहेंगे तो याद रखिए बरोज़ क़यामत अपने गलतियों पे पछताने के सिवा कुछ न मिलेगा। क्योंकि ये खुले तौर पे एक शिर्क या ईद है, इसमें हिस्सा लेना, खाना, इसमें जाना या उसके आने वाले तबरुक को खाना, ये कुछ भी तबरुक वगैरह नहीं है इसका, बल्कि इन चीज़ों से अपने आप को बचाइए। इसका खाना पीना, इसका इस्तेमाल, तमाम चीज़ें हराम है हमारे लिए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की सही और सच्ची तौफीक अता फरमाए। और चलिए देखिए, इख्तिताम पे आऊँ इससे पहले और एक बात भी बताना चाहूँगी मैं आपको, और वो ये है कि आज के इस ज़माने की मिसाल बता रही मैं, आज के मुसलमानों में जो तालीमात पा रहे हैं तो वो लोग क्या कर रहे हैं, ये करना छोड़ दे रहे हैं। लेकिन कैसे कर रहे हैं आप देखिए, तरीक़ा देखिए आप। ये बोल रहे हैं कि 22 रजब को कुंडे करे तो कुंडों में शुमार होता, तो एक काम करते हम लोग तारीख छोड़ देते बाजी, किसी और के दिन पका के खाए तो मतलब अब खाना तो यही महीने में है, ये कभी भी खाएंगे लेकिन खाएंगे यही महीने में। तो फिर क्या बात हुई मेरी बहन, बताइए? क्या रज्जब में आप कुंडे ये चीज़ें पका के नहीं खाए तो बाद रज्जब के क्या आपको आटा नहीं मिलता, खोपरा नहीं मिलता, घी नहीं मिलता आपको पका के खाने के लिए? अब बताइए। और इससे एहसास करिए, जो गलती 22 तारीख को एक दिन होती थी, अब वो गलती पूरा महीना हो रही। तो बताओ ये बिद्दत छूटी कहाँ? उल्टा बिद्दत बढ़ा लिए, एक दिन की बिद्दत को एक महीने की बिद्दत बना लिया हम लोग। तो ये तो गलती और बढ़ गई ना मेरी बहनों। इसको कहाँ से साहिब समझ कहेंगे?
क्यों एहसास नहीं करते हम अपने गलतियों का? अरे अल्लाह ताला ने हमें किस चीज़ की कमी दी है? साहबा की ज़िंदगियों को पढ़कर देखिए, भूख की वजह से पेट पे पत्थर बांधते थे, लेकिन हराम का लुक़मा हलक के नीचे न जाता, नाजायज़ ग़िज़ा कभी न खाते। अल्लाह हमको इतना दे रही है। आज कोई ख़ास चीज़ पकी तो साथ में थम्सअप लेके बैठते कि बिरयानी हज़म भी करना है। बताइए फिर क्यों हम नाजायज़ और दावतों से परहेज़ नहीं करते? फिर क्यों हम ऐसे गैरुल्लाह के नाम के खानों से परहेज़ नहीं करते? और अपनी आखिरत से मोहब्बत है तो लाजिम है मेरी बहनों, हमको इसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये खुली तौर पे अल्लाह के सिवा किसी और के नाम से नियाज़ नज़रें मानना, मन्नत करना शिरक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इससे मना किया, और फिर इसका खाना भी हमारे लिए शिरक में हिस्सा लेना है। इसी के साथ मैं अपनी बात को तकमील करूँ। अल्लाह ताला अल्फाज की ज़्यादती को माफ़ फरमा दे, कमी को पूरा करे, और हम सबको अल्लाहुम्मा फ़क़ीनी फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़ीनी फ़िद्दीन, सही इल्म दीन दे और इत्तिबा की तौफ़ीक़ दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।